हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइडेशन। माय नेम इज जरीम अकरम। चलिए फिर बैंक निफ्टी के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का दोनों आज साइडवे रहा। पूरा का पूरा साइडवे, कोई भी मूवमेंट नहीं था, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि स्टॉक को देख लेंगे। साइडवे है मतलब क्या है? निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवे है मतलब क्या है? मेरा जो प्रीवियस डे का एनालिसिस था, प्रीवियस डे यानी जो प्रीवियस डे हम बताए थे बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, वही लेवल वही एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मंडे के लिए वैलिड है। ठीक है, सेम एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मंडे के लिए वैलिड है जो प्रीवियस डे बताए थे। तो जो लोग न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रीवियस डे का बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप देख लीजिए, निफ्टी का एनालिसिस आप देख लीजिए। सेम एनालिसिस एंड सेम लेवल बैंक निफ्टी का मंडे के लिए वैलिड है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी के डे टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार बना था प्रीवियस एनालिसिस में, आज भी शूटिंग स्टार बना। बैंक निफ्टी का शूटिंग स्टार, जो कल बोले थे शूटिंग स्टार का लो ब्रेक करेगा तो ट्रेड करेंगे, शूटिंग स्टार का लो ब्रेक ही नहीं हुआ। शूटिंग स्टार का लो ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ग्रीन कैंडल बना, ओपन ऊपर क्लोज, ओपन नीचे क्लोज ऊपर। तो ग्रीन कैंडल जो बना आज भी, वो ग्रीन कैंडल भी डे टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार है, यानी बैंक निफ्टी में अब दो दो शूटिंग स्टार है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी मंडे को ध्यान दीजिएगा, जो लेवल दिए थे सो, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी में जाकर प्रीवियस एनालिसिस देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है मंडे को। ठीक है, चलिए हम लोग मंडे का फर्स्ट स्टॉक को देखते हैं। हम लोग का मंडे का फर्स्ट स्टॉक रहेगा बजाज ऑटो। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए बजाज ऑटो, तो भाई कल जैकपॉट बना था, आज भी जैकपॉट बनता बट ब्रेक नहीं हुआ। देखिए मेरा अलर्ट लगा हुआ बजाज ऑटो में, है ना, अलर्ट लगा हुआ। अब हम अलर्ट हटा देते हैं क्योंकि मंडे इसको फोकस करना ही है। चलिए हटा देते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखिए बजाज ऑटो 5500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर के पास से बजाज ऑटो बार बार गिर रहा है। ठीक है, बजाज ऑटो एक साइकोलॉजिकल नंबर 5500, ठीक है, 5500 के पास से बार बार बजाज ऑटो को रिजेक्शन मिल रहा है, गिर रहा है। देखिए यहां पे गया, गया, फिर आया, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरा। लेकिन यहाँ पे क्या चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। देखिए प्राइस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहा है ना। तो बायर इंटरेस्टेड है बजाज ऑटो ऊपर लेके जाने में। ठीक है, तो बजाज ऑटो में मंडे के लिए ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर बजाज ऑटो इसको ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने एक्सटेंड किए, लाइव मार्केट बनाए थे 5500 के ऊपर, मंडे के दिन बजाज ऑटो का 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज होगा। 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बजाज ऑटो में 5500 के ऊपर क्लोज करेगा। कैंडल का बॉडी 50% कम से कम रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मंडे को जैसे रेजिस्टेंस 5500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंटरडे में आपका फर्स्ट टारगेट होगा बजाज ऑटो का फर्स्ट टारगेट आप लेके चलिएगा 5540, सेकेंड टारगेट 5580। ठीक है, क्लियर? अगर बजाज ऑटो मंडे को इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका होगा 5540, सेकेंड टारगेट होगा आपका 5580। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, अब एक ट्रेंड लाइन आ रहा बजाज ऑटो में, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन आ रहा, देखिए एक एक पॉइंट लेके हम लोअर लो पे, अब यहां से एक्सटेंड कर दिया हायर हाई पे। ठीक है, अब देखिए बजाज ऑटो में एक सेटअप बन गया। कौन सा सेटअप बन गया? बजाज ऑटो में असेंडिंग ट्रायंगल बना है, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, बोथ साइड के लिए होता है। ऊपर ब्रेकआउट होगा, रेजिस्टेंस ऊपर जाएंगे, सपोर्ट टूटेगा, नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो नीचे जाएंगे। ठीक है, तीन पैटर्न में असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल। तो बजाज ऑटो में अब असेंडिंग ट्रायंगल बना, ऊपर का लेवल बता दिए, अगर रेजिस्टेंस टूटेगा क्लोज करेगा सस्टेन 5540 5580 का टारगेट लेके चलिए, जो कैंडल ब्रेकआउट है उसका लो स्टॉप लॉस ऊपर का क्लियर। और नीचे टूटता है, अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, जो सपोर्ट अभी आप लोगों के सामने ड्रॉ किए उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड के लिए 5440।
फर्स्ट टारगेट 5440, सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 5400। ठीक है, तो बजाज ऑटो को मंडे के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट मुझे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट 5440 के लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 5400 को लेके चलेगा। ठीक है, जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई के ऊपर 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। क्लियर हो गया बजाज ऑटो? चलिए दूसरा स्टॉक रख लेते हैं। सेकेंड स्टॉक है डिक्सन। डिक्सन हम प्रीवियस डे में एनालिसिस में आप लोगों को बोले थे ना कि इस सपोर्ट पे डिक्सन आकर हैमर बनाया। आज ही देखिए इसी सपोर्ट के पास फिर से मार्केट आया, इसी सपोर्ट पर सपोर्ट लिया और ऊपर गया। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर? क्या बोले थे, अगर डिक्सन इस हैमर को ब्रेक करता है, अगर डिक्सन ये हैमर जो हैमर बना हुआ है इस हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा तो ट्रेड कीजिएगा। आप देखिए हैमर का आसपास कब एंड ऑफ डे जब मार्केट बंद होने चला तब जाकर क्लोज हुआ। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड ड्रॉ कर लेते हैं, हैमर का हाई को मार्क कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर होगा। ये लीजिए हैमर का हाई मार्क कर लिए। अब हैमर का हाई के ऊपर बजाज ऑटो का लास्ट कैंडल एक ये क्लोज हुआ जिसका कैंडल का बॉडी 50% नहीं है। ये कैंडल जो क्लोज हुआ है इसका 50% बॉडी ऊपर नहीं है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं बॉडी देखिए कितना कम ऊपर क्लोज है। उसके बाद जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, हाँ उसके बाद जब ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ पूरा का पूरा 50% बॉडी ऊपर क्लोज है। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब क्लोज हुआ वापस आया, अब इसी रेजिस्टेंस ये हो गया सपोर्ट, सपोर्ट पे हैमर। ठीक है, डिक्सन को एकदम याद से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। बहुत ही सीक्रेट चीज डिक्सन ने बता रहे, बहुत सी सीक्रेट चीज। हैमर था ये, इस हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल निकला और जो ग्रीन कैंडल निकला है भाई ये है कौन सा, हम पढ़ाए हैं कैंडल स्टिक पैटर्न प्लेलिस्ट पे पढ़ा हुआ है। कौन सा कैंडल है? कैंडल पे ना ऊपर वीक है ना नीचे वीक है, ना डंडी ऊपर ना नीचे है, तो कौन सा कैंडल है? पूरा भरा हुआ ग्रीन कैंडल प्राइस से भरा हुआ है। मारोबुजू बुलिस मारोबुजू बना है डिक्सन में, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बुलिस मारोबुजू बना भाई। ठीक है, तो बहुत 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 स्ट्रांग है। सेकेंड है ना, तो डिक्सन में बुलिस मारोबुजू बना है और बहुत स्ट्रांग कैंडल बना है। बस जब बुलिस मारोबुजू ब्रेकआउट दिया वापस प्राइस नीचे आया। अब ये सपोर्ट पर देखिए, उसके बाद एंड ऑफ डे वाला कैंडल 3:15 3:30 वाला कैंडल बुलिश हैमर बना है। ठीक है, अब यहां पे बुलिश हैमर का हाई को ब्रेक करेगा तो मंडे को ट्रेड करेंगे एक, लेकिन यहां मारोबुजू को ऊपर निकलेगा तब ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब मारोबुजू में एक चीज आप मिलाइएगा, जूम करते हैं। मारोबुजू में हम क्रशर लेके जा रहे हैं, अब आप लोग समझिएगा। क्रशर ले गए, अब यहां पे आप देखिएगा ओपन प्राइस देखिए कितना है, ऊपर कॉर्नर में आपको दिख जाएगा, यहां पे कॉर्नर में आपको दिख जाएगा 5512.05 मारोबुजू को कैंडल का ओपन है, इक्वल टू लो प्राइस कितना है 5512.05, यानी ओपन इक्वल टू लो। मारोबुजू मिला, मारोबुजू में ओपन इक्वल टू लो है भाई, इसका हाई के ऊपर निकलेगा तो डिक्सन मंडे को जैकपॉट बनेगा, जैकपॉट जैकपॉट जैकपॉट। ठीक है, तो डिक्सन को कोई भी मिस मत कीजिएगा, बहुत जबरदस्त कंफर्मेशन है, 5-6 कंफर्मेशन है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है डिक्सन में ज्यादा ध्यान दीजिएगा मंडे को, इस लेवल के ऊपर मारोबुजू के ऊपर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जैसे ही मारोबुजू का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम मंडे को क्लोज करता है, मारोबुजू का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 5580, सेकेंड टारगेट आपका होगा 5620। ठीक है, डिक्सन का मंडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 5580, सेकेंड टारगेट होगा 5620। इस हैमर जो है हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, क्लियर? तो 5620 तक का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 5580 के लेके चलेगा, ये हाई 5580, सेकेंड टारगेट 5620 लेके ले जा सकते हैं। ठीक है, तो डिक्सन को कोई मिस मत कीजिएगा, मंडे के दिन बहुत जबरदस्त कंफर्मेशन है। अगर मिल गया, अगर हाँ मारूबुजू के ऊपर कैंडल निकल गया तो जैकपॉट बन जाएगा डिक्सन। ठीक है ना, चलिए थर्ड स्टॉक देख लेते हैं। ये बहुत सीक्रेट चीज बताए हैं मार्केट का, याद रखिएगा, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में इतना सीक्रेट, कोई नहीं भाई, किसी को फर्क पड़ता ही नहीं है, कोई नहीं बताएगा। सेकेंड थर्ड स्टॉक हम लोग का टीवीएस मोटर, बिग टाइम फ्रेम में आइए। देखिए टीवीएस मोटर अपना एक रेजिस्टेंस के पास जाकर आज गया था ब्रेकआउट करने, बट कर नहीं पाया। आज गया था बट ब्रेकआउट कर नहीं पाया, लेकिन मंडे को ध्यान दीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर टीवीएस मोटर बहुत स्ट्रांग है, 1612
1612 के ऊपर अगर टीवीएस मोटर निकलता है, 1612 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो टीवीएस मोटर का इंट्राडे में मंडे का टारगेट होगा 1630, सेकेंड टारगेट होगा 1650। ठीक है, तो मंडे को टीवीएस मोटर ध्यान दीजिएगा 1612 के ऊपर, 1612 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ, तो फर्स्ट टारगेट 1630 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट 1650 का लेके चलेगा। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। थर्ड स्टॉक हो गया। फोर्थ स्टॉक हम लोग का लाल पैथ लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब, समझने की कोशिश कीजिएगा। चार्ट नीट एंड क्लीन आपके सामने ड्रॉ करें ताकि आप देखिए, सीखिए, समझे। ये ड्रॉ किया हम रेजिस्टेंस, जहां से बार बार डॉक्टर लाल पैथ लैब को रिजेक्शन मिल रहा, आज भी गया था। ठीक है, डॉक्टर लाल पैथ लैब आज ही ब्रेकआउट करने गया था, बट बना क्या, देख रहे शूटिंग स्टार, आज भी गया था ब्रेकआउट करने, देखिए, लेकिन रिजेक्शन मिल गया, शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, शूटिंग स्टार के नीचे सस्टेन करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज भी ब्रेक नहीं कर पाया इस रेजिस्टेंस को। अब एक सेटअप बन रहा है डॉक्टर लाल पैथ लैब, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट ले गए हम लोअर लो पे, एक पॉइंट ले गए लोअर लो पे, वहां से एक्सटेंड किए लोअर हाई तक। ठीक है, ये लीजिए एक्सटेंड कर दिए, लोअर लो से लोअर हाई तक हम एक्सटेंड कर दिया ट्रेंड लाइन। क्या बन गया, लाल पैथ लैब में आपका बना असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल, बोथ साइड के लिए होता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे। अगर कल मंडे को डॉक्टर लाल पैथ लैब में रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी क्लोज करेगा, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए हैं उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का टारगेट आप लेके चलिएगा लाल पैथ लैब में। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 2700, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 2750। ठीक है, तो मंडे को लाल पैथ लैब में ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप फर्स्ट टारगेट 2700 का लेके चल सकते हैं, सेकंड टारगेट 2750 का लेके चल सकते हैं। ठीक है, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ये रहा ऊपर का, और रेजिस्टेंस ना ब्रेक करके सपोर्ट टूटता है, क्योंकि शूटिंग स्टार बना है रेजिस्टेंस पे, अगर शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, जो सपोर्ट अभी ड्रॉ किया आप लोगों के सामने, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है। 50 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2300 नीचे के लिए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट होगा 2300, सेकंड टारगेट होगा 2200, 50। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर लाल पैथ लैब सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 2300 का लेके चलिएगा, सेकंड टारगेट 2250 का लेके चलेगा नीचे के लिए। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, एसएल रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब मंडे को जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग ट्रायंगल है भाई, मिस मत कीजिएगा, कंडीशन मैच करेगा तो। ठीक है, हम लोग का फिफ्थ स्टॉक है नेस्ले इंडिया, आज का राजा, आज का राजा कल का राजा, मंडे को भी राजा बनेगा। ठीक है, नेस्ले इंडिया आज भी बहुत दबा के पैसा दिया भाई, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया हम लोग आज भी नेस्ले इंडिया में। जब कहा, जब मार्केट ओपन हुआ इस सपोर्ट के पास आया, जैसे ही सपोर्ट के पास आया, ठीक है, सपोर्ट के पास आया, हमने यहाँ पे ऐड लिया, 24,000 का कॉल लिया, 24,200 का लिया, 24,300 का लिया, प्रीमियम ग्रुप एंड फ्री ग्रुप में 24,300 का प्रोवाइड किया, जो कि पूरा टारगेट डन हुआ। नॉन स्टॉप हाई लगाया भाई 24,800 का, 24,800 का हाई लगाया नॉन स्टॉप, और एक पैटर्न, एक सेटअप बनाया लाइव मार्केट में, जो ड्रॉ किए जो अभी आपको बताएंगे। ठीक है, और हम पिछले दिवाली में, जो दिवाली बीत चुका 2022 का दिवाली में, हम मुहूर्त ट्रेडिंग में शाम का 6:30 बजे नेस्ले इंडिया प्रोवाइड किए थे। ठीक है, 2022 की दिवाली में शाम का 6:30 बजे हम मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम में नेस्ले इंडिया लेने बोले थे, आपका 20,700 के प्रीमियम में, 20,700 के प्रीमियम में लेने बोले थे। 20,300 का स्टॉप लॉस था हमारा, 20,300 का स्टॉप लॉस था, 20,700 का एंट्री प्राइस था। ठीक है, एंट्री प्राइस 20,700 का था, टारगेट दिए थे 24,700, टारगेट दिए थे 24,700, होल्ड करने बोले थे नेक्स्ट दिवाली, होल्ड करने बोले थे नेक्स्ट दिवाली, यानी 2023 का दिवाली तक रखने बोले थे। अभी दिवाली आया भी नहीं है, आने वाला है, दशहरा आया है अभी, अभी दिवाली आने वाला है, दिवाली आने ही से पहले
मेरा ऑल टारगेट डन हो गया, है ना? दिख रहा है ना आप लोगों को? दिवाली आने से पहले मेरा ऑल टारगेट डन हो गया। एक सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। दिवाली आया भी नहीं, दिवाली आने से पहले मेरा ऑल टारगेट डन, यानी भाई जैकपॉट जो स्विंग जो रखे होंगे, होल्ड किए होंगे एक साल तक, तो भाई आज तो राजा 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 करोड़पति बन गए होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, मंडे को नेस्ले इंडिया को कैसे ट्रेड करेंगे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ट्रेन लाइन आ रहा है, इस ट्रेन लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, लाइव मार्केट ड्रॉ किए थे। अब इस ट्रेन लाइन पे देखिए बार बार नेस्ले इंडिया रिजेक्शन फेस किया, फिर गया, फिर रिजेक्शन, फिर गया, फिर रिजेक्शन, रिजेक्शन फेस किया। हो सकता है मंडे को नेस्ले इंडिया इस ट्रेंड लाइन को तोड़े, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकले, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको ड्रॉ कीजिए, तो सीक्रेट है, लाइव मार्केट में सब बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप एक्सटेंड कर लीजिए, इसके ऊपर जब क्लोज होगा तभी ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, वेट कीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा, तो वेट कीजिएगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा, जो ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा इंट्राडे में, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, आपका फर्स्ट टारगेट होगा इंट्राडे में 24,800। ठीक है, सेकेंड टारगेट होगा 25,000। तो मंडे को नेस्ले इंडिया को कोई भी मिस मत कीजिएगा, इस लेवल के ऊपर 24,400, कौन सा लेवल आ रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं, 24,470। ठीक है, 24,470 के लेवल के ऊपर नेस्ले इंडिया को मंडे के दिन कोई भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट ये हाई लेके चलिएगा 24,800 का, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 25,000 का। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो नेस्ले इंडिया मंडे को भी जैकपॉट बनाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग का फिफ्थ स्टॉक है डीवी स्लैब, जो कि हम बीटीएसटी भी करवाए अपने प्रीमियम ग्रुप में। प्रीमियम ग्रुप में डीवी स्लैब हम बीटीएसटी दिए हैं, होल्ड करने बोले, कैरी करने बोले मंडे के लिए। एक टारगेट आसपास मिल चुका है, बाकी 5 टारगेट बचा वो भी मिल जाएगा मंडे को। क्यों दिए डीवी स्लैब, आइए बिग टाइम फ्रेम पे। 2 आवर टाइम फ्रेम पे आए हम लोग। ठीक है, 2 आवर टाइम फ्रेम एक सेटअप है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए डीवी स्लैब सपोर्ट लिया, हैमर बना, बुलिश हैमर बना, नॉन स्टॉप अपवर्ड, ऊपर चला गया, अपवर्ड अप मूवमेंट। ठीक है, अपवर्ड ऊपर गया, फिर वापस आया, देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर वापस आया, फिर इसी सब यही सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, फिर नॉन स्टॉप रैली, फिर आज आया, फिर आज आया और इसी सपोर्ट से घूम गया, आज भी आया बट इसी सपोर्ट से घूम गया, और इसी सपोर्ट पे हम लोग एक कंफर्मेशन मिला। अगर आप डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो डे टाइम फ्रेम में भी देखिए, है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, देख रहे ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और हम लोग आज जब इस सपोर्ट पे आया तो क्या कंफर्मेशन मिला, देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, लीजिए जूम कर दिए, जब इस सपोर्ट के पास आया तो यहां पे देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में रेड कैंडल जो है कौन सा है, सपोर्ट पे बुलिश हैमर, सपोर्ट पे डीवी स्लैब बुलिश हैमर बनाया, बुलिश हैमर का हाई को मार किए, बुलिश हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन किया, मार्केट ऊपर गया। भाई काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है, प्राइस एक्शन वर्क करता है, कौन बोलता नहीं वर्क करता है। वर्क इंडिकेटर नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर नहीं करेगा, स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगा। ये 3 चीज अगर आप यूज किए तो आप जिंदगी में बर्बाद हो जाएगा, स्टॉक मार्केट जुआ बोल के चले जाइएगा, कभी प्रॉफिट नहीं बना पाइएगा मार्केट में। तो इंडिकेटर सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजी से दूर हटिए, पीछे हटिए, प्राइस एक्शन सीखिए, प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए, जिंदगी भर पैसा बनाइएगा, पोर्टफोलियो आपका ग्रीन रहेगा। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडर आप बन जाओगे। तो मेरा सिर्फ प्राइस एक्शन सिखाना काम है, हम प्राइस एक्शन सिखाते हैं, हम कभी इंडिकेटर सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग पीछे कुछ नहीं बोलेंगे, ना कभी लेने बोलेंगे सब चीज। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए, जो वर्क करता है। कैंडल क्यों बन रहा है, प्राइस क्यों बन रहा है, प्राइस पे भाव लग रहा है ना, कैंडल वर्क करता है तभी जाकर आपका इंडिकेटर वर्क करता है। सारा मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर, आपका क्या बोलते हैं सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड है, और क्या क्या फलना टेकना, वी वैप है, बहुत सारा बहुत कुछ है, आरएसआई वगैरह सब पहले कैंडल वर्क करेगा तब वो, तो कैंडल वर्क कर रहा, कैंडल के भरोसे खुद इंडिकेटर बैठा हुआ है, तो फिर क्या फायदा।
इंडिकेटर का। जब मेरा ये कैंडल वर्क करेगा, प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, तब ऊपर नीचे मूविंग एवरेज और सारा इंडिकेटर करता है। तो क्या फायदा? जब कैंडल ही को पकड़िए ना भाई, प्राइस ही को पकड़िए ना, इंडिकेटर तो बाद में वर्क कर रहा है। इंडिकेटर खुद उसके भरोसे बैठा हुआ है कि वो कहां जाएगा तब हम जाएंगे। तो दूसरे के भरोसे क्यों बैठना? प्राइस को लीजिए ना, प्राइस को पकड़िए ना। ठीक है, तो डीवी स्लैब हम बीटीएसटी दिए, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। मंडे को आप लोग ध्यान दीजिएगा, डीवी स्लैब एक ग्रीन कैंडल जैसे ही बनता है आप लोग ट्रेड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही ग्रीन कैंडल मार्केट ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनता है इस आसपास में, इस आसपास में जहां ग्रीन कैंडल बना, 50 मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल, रेड नहीं, ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, ट्रेड कर लीजिएगा। टारगेट लेके चलेगा, फर्स्ट टारगेट 3640 का, फर्स्ट टारगेट आप लोग इंट्राडे में अप साइड के लिए 3640 के लेके चलिएगा। सेकंड टारगेट आपका रहेगा 3660, सेकंड टारगेट रहेगा 3660। ठीक है, तो डीवी स्लैब मंडे के लिए जैकपॉट बन रहा है, 3640 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 3660 सेकंड टारगेट रहेगा। ये लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, तो डीवी स्लैब मंडे के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, जैकपॉट बनेगा डीवी स्लैब मंडे को, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए लास्ट एंड फाइनल स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक हम आप लोगों को स्विंग भी देंगे एंड स्विंग नहीं इक्विटी इंट्रा देंगे, इंट्राडे इंट्राडे। देखिए इंडसइंड बैंक कैरी करवाए हैं मंडे के लिए, फ्री ग्रुप में एंड प्रीमियम ग्रुप में, दोनों में इंडसइंड बैंक को हम कैरी करवाए हैं। ठीक है, मंडे के लिए क्यों? एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 2 आवर टाइम फ्रेम में, उसको इंडसइंड बैंक ब्रेक नहीं कर पा रहा था। देखिए रेजिस्टेंस लिया गिर गया, रेजिस्टेंस लिया गिर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया आज गया, ब्रेक करने में फर्स्ट हाफ गया, ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन सेकेंड हाफ ब्रेक करके 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज है। तो इंडसइंड बैंक बहुत स्ट्रांग है मंडे के लिए। ठीक है, देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम का ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन है, इंडसइंड बैंक क्लोज हो चुका है। मेरा बाइंग प्राइस था 1468 के ऊपर, इंडसइंड बैंक स्ट्रांग है 1468 के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग टारगेट लेके चलेगा, जैसे ही मंडे को इंडसइंड बैंक अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है इसी आसपास में ओपन होगा, जैसे ही यहाँ ग्रीन कैंडल बना, जैसे ही इस रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ और ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, आप लोग टारगेट लेके चलेगा, फर्स्ट टारगेट 1480, सेकेंड टारगेट 1500। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक मंडे के लिए जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि कैंडल क्लोज है। फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1480, सेकंड टारगेट होगा 1500, इंट्राडे का टारगेट बता रहे हैं। ये ग्रीन कैंडल जो क्लोज हुआ है, ग्रीन कैंडल लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है भाई, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है वो प्रीवियस डे का वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का सेम एनालिसिस, सेम लेवल, सब कुछ वही है। प्रीवियस डे का वीडियो को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बजाज ऑटो, डिक्सन, टीवीएस मोटर, लाल पैथ लैब, नेस्ले इंडिया, डीवी स्लैब, इंडसइंड बैंक, डोंट मिस वाला स्टॉक है, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस लगाकर बैठिएगा। ठीक है, चलिए फिर मंडे के एनालिसिस मिलेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल पर लाइक कमेंट नहीं आ रहा है, ना लाइक आ रहा ना कमेंट आ रहा है, एकदम बोर हो गए हम यूट्यूब में, लग रहा है यूट्यूब छोड़ दें हम, वीडियो बनाना छोड़ दें, एनालिसिस करना छोड़ दें, अपना ट्रेड करें। हम आप लोगों के लिए, आप लोगों को सिखाने चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, हर एक चीज प्रो ट्रेडर बनाना चाहते हैं, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, बस आते हो वीडियो देखते चले जाते हो। भाई शेयर कीजिए ना, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोग आए, एंगेज हो, सीखें प्राइस एक्शन होता क्या है, एडजिटी काम कैसे करता है, लाइव मार्केट में इसका चालू कैसे पकड़ते हैं, बिहेवियर कैसे पकड़ते हैं। तो दूसरों को सीखेंगे तभी तो ट्रेडर बन पाएंगे, तभी तो ट्रेडिंग कर पाएंगे। इंडिया का हर एक घर में हम एक ट्रेडर देखना चाहते हैं, बस मेरा ये, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, ना बॉस के सामने हाथ फैलाना है, ना किसी के सामने, रिलेटिव के सामने, ना फ्रेंड के सामने, ना फैमिली के सामने। ठीक है, तो सीख जाइए, जिंदगी भर बनाइएगा, जिंदगी भर कमाइएगा, फैमिली को सपोर्ट कीजिएगा, माँ बाप को सपोर्ट कीजिएगा, भाई बहन, अपने वाइफ को, बाल बच्चों को सबको सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन सीखने के बाद। बिना सीखे तुक्काबाजी कीजिएगा, टिप्स के पीछे जाइएगा, खत्म हो जाएगा, टिप्स के पीछे जाइए, खत्म हो जाएगा। टिप्स वाला एक बार कॉल दे देगा, बोलता भाई एवरेज कर लो, एवरेज कर लो, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, आपका फोन उठाना, मैसेज करना बंद, कुछ नहीं करेगा आपको, आपका लॉस खत्म। खाली बोलता है ये 50 लगे, 50 का 2 लाख कर देंगे, 20 लाख लगा देंगे, 50 लाख कर देंगे, ऐसा नहीं होता भाई। इतना आसान होता है ना तो खुद ट्रेड करता है, क्यों टिप्स देता है, क्यों लोग से पैसा चार्ज करता है, खुद ट्रेड करता है ना, इतना आसान था तो दूसरा से पैसा लेता है और दूसरा को टिप्स प्रोवाइड करता है। वो लोग का 2 चैनल होता है, 2 ग्रुप बनाकर रखता है, एक तरफ पुट देता है बैंक निफ्टी का, एक तरफ कॉल देता है। अगर पुट वाला चल गया तो पुट वाला क्लाइंट दूसरी तरह गया, पैसा दे दिया फटाफट, लीजिए भैया। और कॉल वाला गिर गया तो कॉल वाला कहानी खत्म, मेरे टिप्स दे रहा बेकार फालतू छोड़ दो। और कॉल चल गया तो कॉल वाला पैसा उसको नहला देगा, पुट वाला छोड़ देगा ग्रुप। तो 2 चैनल बनाता है, दोनों तरफ कॉल पुट बांट देता है, तो ऐसे ट्रेड होता है भाई। नहीं, ये सब सब
ये सब जितना है ना फ्रॉड, जितना स्कैम, सबका दुकान हम बंद करने आए यूट्यूब में, लेकिन आप लोग को सपोर्ट करना होगा मेरा, तभी ये दुकान बंद हो पाएगा, तभी लोग रिटेलर, न्यू ट्रेडर, बिगिनर बच पाएंगे स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने से, सीख पाएंगे, सीख के ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आपको रिक्वेस्ट, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, फ्रेंड फैमिली सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है, और जो हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी पूरी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफर लिंक के थ्रू अपस्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, हमारे रेफर लिंक के थ्रू अपस्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि अकाउंट ओपन कर लिए और ट्रेड कहीं और पे कर रहे हैं। बहुत सारे लगभग 70, 80, 90 अकाउंट खुला है मेरे रेफर लिंक से, लेकिन ट्रेड कर रहे दूसरे ब्रोकर में, प्रीमियम ग्रुप में बने हुए, तो सोचते हैं नदीम सर को पता ही नहीं चलेगा। भाई मेरा अपस्टॉक के साथ पार्टनरशिप है, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा कि आप ट्रेड कर रहे हो, लास्ट ट्रेड कितना किया, कौन अकाउंट बोना नहीं कर रहा है, सब कुछ पता चलता है। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं ग्रुप से। जब प्रीमियम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो ट्रेड भी आप स्टॉक पे कीजिए ना, क्यों दूसरे ब्रोकर पे कर रहे हो? रहना है प्रीमियम ग्रुप में लाइफ टाइम, तो कौन देगा लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए बस एक अकाउंट खोल ट्रेड करने के लिए? तो जो आना चाहते हैं प्रीमियम ग्रुप में, रेफर लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए आप स्टॉक पे और उस पर ट्रेड भी कीजिए, भले पूरा महीना मत कीजिए, 10 दिन 15 दिन ट्रेड कीजिए चलेगा, लेकिन ट्रेड आप स्टॉक पर ही करना हो। ठीक है, रेफर लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन है, क्लिक करके स्क्रॉल कर सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आइए, आपको आप स्टॉक का रेफर लिंक मिलेगा, उस रेफर लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद यूसीसी आईडी मिलेगा, यूजर आईडी जिसके कहते हैं, यूजर आईडी नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे लोग से रिक्वेस्ट है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और सारा डिटेल अकाउंट ओपन पर वहां हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे प्रीमियम ग्रुप में। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, जहां मैं डेली 4 से 5 कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट मिस वाला प्रोवाइड करता हूं, जहां से लोग जुड़कर अच्छा पैसा बना रहे हैं, फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं, अपना पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहीं पे है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई आप स्टॉक का, कोई मिस मत कीजिएगा, सारे लोग आप स्टॉक को स्विच करिए। ठीक है, चलिए फिर मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सालों को टाटा, थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी दशहरा एडवांस। ठीक है, चलिए बाय।